जी तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन स्पेसिफ़िकली आपकी कुछ जो क्यूरीज़ थी, जो आपको डाउट्स थे, उसके लिए ये अरेंज किया गया है। तो इस सेशन में जो हमारे साथ जो हमारा पूरा एक जिसे कहेंगे टीम या हमारी एक पूरी जो पैनल है, जो हम लोग आपके साथ ऑनलाइन में चल रहे हैं और हम आपके जो लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं वो सारे लोग इसमें डेफिनेटली मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले तारुफ़ करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने कौन सी क्वेश्चन किससे करना है, कौन सी क्यूरी हमने कहाँ से हैंडल करनी है। मेरा नाम अब मोहम्मद आसिफ़ है और मैं आपकी इंग्लिश को टीच कर रहा हूँ, इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरे साथ राइट साइड पे प्रोफेसर उमर न्याज साहब बैठे हैं, ये फ़िज़िक्स को डील कर रहे हैं। मोहम्मद रियाज साहब हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे, ये बायो को डील कर रहे हैं, आप जानते हैं। उस्मान अरशद साहब हैं, केमिस्ट्री के इंस्ट्रक्टर हैं। और साथ हमने डेफ़िनेटली आपका सब्जेक्ट एक ऐड हुआ है तो हमारी टीम में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक एडिशन हो गई है कि हमने मैथ के टीचर रहमान साहब हैं, मैथमेटिक्स के बहुत मायनास प्रोफेसर हैं, तो ये भी हमारे साथ हैं। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे आज की। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें, तमाम बच्चे हैंड रेज़ करके आप मुझे बता दें कि आपको आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज़, कोई मसला तो नहीं है साउंड में? गुड हो गया, दैट्स वंडरफुल। ठीक है, गॉट द आइडिया, तमाम बच्चों को आ रहे। अच्छा बेटे, आपको आइडिया है, मैं पहले अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा, फिर वन बाय वन हम सारे लोग आपसे डिस्कस करेंगे। इसका पैटर्न ज़रा सुन लें कि आज की जो मीटिंग है इसका पैटर्न क्या होगा इस पूरी जो हमने डिस्कस करनी है। पहले मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश है तो मैं उसकी आपको ब्रीफिंग दूंगा नए सिलेबस के ऊपर। तो उस नए सिलेबस के ऊपर जो ब्रीफिंग होगी उसके अंदर क्या चीज़ें नई हैं, क्या चीज़ें पुरानी हैं, वो सारी डिस्कशन होगी। उसके बाद फिर 5 से 6 मिनट होंगे, मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर कोई क्यूरी ऐसी है जो मैं आपकी आंसर नहीं कर सका तो वो फिर आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से फ़िज़िक्स होगी, इसी तरीके से केमिस्ट्री होगी और इसी तरीके से हमने बायो को देखना है। मैथमेटिक्स या लॉजिकल रीज़निंग क्योंकि वो बिल्कुल आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, नई चीज़ है, तो उसको हम कुछ ज़्यादा टाइम देंगे ताकि आपके क्वेश्चंस आंसर हो सकें। एक दफ़ा मैं फिर तमाम बच्चों से कह रहा हूँ कि बेटा आप लोग अपने माइक जो है वो ऑफ़ कर दें ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। माइक ऑफ़ कर दें आप तमाम बच्चे, ताकि ये चीज़ क्लियर रहे, नॉइज़ ना हो और अच्छे तरीके से बात कम्युनिकेट हो सके। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप तमाम लोगों ने वो सिलेबस निकाल लिया होगा, डेफ़िनेटली तमाम लोगों के पास आ चुका है। ठीक है शाहज़ेब बेटा, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हम आपको बाद में एड्रेस करेंगे। अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप उसको दोबारा देख लें, अपने वाईफाई वगैरह को, नेट को देख लें। अदरवाइज़ अपना जो है आप हैंड जो है वो लो कर लें ताकि चीज़ें हमें पता चले कि क्या है। ठीक है, इसी तरीके से रुमैसा आप भी देख लें। बेटा आप लोग अपने माइक जो है ना वो बंद रख लें। ठीक है जी, माइक आप अपने ऑफ़ कर दें। तो मैं फ़िलहाल तो अभी म्यूट कर रहा हूँ सबको। तो ये आप थोड़ा सा माइक, मैंने वैसे अभी आपकी परमिशन जो है वो विदड्रॉ कर ली है। ठीक है जी, तो ये ज़रा चीज़ आप क्लियर कर लें। अच्छा, इंग्लिश के हवाले से मैं स्टार्ट लूँ। सबसे पहले तो इंग्लिश हमारे पास जो सबसे मुश्किल सेक्शन था वो पीएमसी ने ड्रॉप कर दिया। आप समझ रहे हैं कि वकैब जो है वो इस वक्त हमारे पास उन्होंने लिस्ट को विदड्रॉ कर दिया है। लेकिन जो अगर आपने उसकी पहली आउटलाइन देखी है, पहला जो उसका पॉइंट है, उसके अंदर अगर देखें तो उन्होंने सिनोनिम्स और मीनिंग्स की बात की है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने डेफिनेटली हो सकता है हमसे कोई मीनिंग्स वगैरह पूछ रहे हों। मैं ये आप तमाम बच्चों को एडमिट कर लूँ जो हमारे पास आ रहे हैं, अभी साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वो सारे आ जाएं। तो मैंने एडमिट कर दिया, बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। अच्छा, तो बच्चों वकैब का सेक्शन ही जस्ट उसमें डिलीट हुआ है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ग्रामर वही है, एमसीक्यूज़ वैसे ही होंगे, फॉर्मेट वैसे ही होंगे, वही 3 फॉर्मेट्स। वकैब के ऊपर जो था हम थोड़ा सा डाउट में थे। जैसा कि हमेशा होता है जब भी कहीं पे सिलेबस की वेरिएशन आती है तो इंग्लिश वकैब वो वाहिद सेक्शन होता है जिसको सबसे पहले वो रिमूव कर देते हैं या उसके अंदर कोई चेंज ला देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से अब स्किप हो चुका है। अब जो है वो सिर्फ आपकी ग्रामर है और ग्रामर के अंदर वो तीनों पार्ट्स जो हुआ करते थे, जिसमें स्पॉट द एरर थे, सेंटेंस करेक्शन थी और सेंटेंस कंप्लीशन थी, वो सारे इसमें दोबारा ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं।
कि आपने क्या करना है, आपने ग्रामर के हवाले से वही रहेगी। अच्छा, इसका एज जो हमें मिलेगा वो ये है कि हम ग्रामर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चंस जो पहले हम थोड़ा सा लेस, कोई ग्रामर का टॉपिक था वो ज़रा ज़्यादा था, तो अब हमने उसे कम करना शुरू कर दिया। मतलब उसको इस हवाले से कि भाई वहाँ पे हम उसको डिटेल में लेकर जाएंगे। मतलब एक दिन में मैं अगर ज़्यादा पढ़ाता था, अब मैं थोड़ा सा कम पढ़ाऊँगा ताकि आपको डिटेल में पढ़ाया जा सके। ठीक है, वकैब की आपने परेशानी नहीं लेनी। वकैब अगर वो मीनिंग्स की बात कर भी रहा है तो शायद वो इंटरमीडिएट को टच करे, वो भी शायद वाली बात है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो इसको टच कर सकता है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को आप ज़रा इंश्योर करवाएं कि एक तो अब आपके लिए जो लाजमी चीज़ें हैं इस न्यू पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो ये है कि आपकी ग्रामर की वेटेज बहुत बढ़ गई है। और ग्रामर ऐसा टॉपिक है जो सब के लिए है, चाहे वो केपीके है, चाहे वो कोई भी जिसे हम कहते हैं सिंध है, बलूचिस्तान है, जीबी है, किसी का भी है, तो ग्रामर तो हर जगह पे वैलिड है। तो इसके ऊपर डाउट नहीं आ सकता। आप ये नहीं कह सकते कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, किसी एमसीक्यू के अंदर फलां मसला है जी, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो ऐसा आप कह नहीं सकते। उन्होंने एक जेनेरिक किस्म का आपको सिलेबस दिया है जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक है, तो उसमें वो सारी बातें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। तो वही टॉपिक्स हैं, वही डिटेल है जो हम करते रहे हैं। उसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी आपने देख लिया, उन्होंने डिस्कस किया। आर्टिकल, प्रेपोजिशन, बेसिकली ये पीएमसी का जो लास्ट ईयर का एक बुकलेट था ये वही है। और बाकी असातिज़ा आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि हाँ जी कितनी वेरिएशन उनमें आई है, क्या है, किस तरीके से, वो तमाम लोग अपने अपने सब्जेक्ट पे बात कर रहे होंगे। तो मेरा यही था आप लोगों से शेयरिंग का कि अब आपकी जो ग्रामर की वेटेज है वो बहुत बढ़ गई है, वकैब निकल गई है, चीज़ें आसान हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आसानी के साथ साथ ये भी है कि हमें ग्रामर के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। ठीक है बेटा, अब आप में से अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन करना है, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। अच्छा, प्रिपरेशन का मेथड भी मैं आपसे ज़रा शेयर कर लूँ कि अब हम इसको किस मेथडोलॉजी से चलाएंगे। वैसे मैंने दरमियान में एक बात की थी कि हम जो है वो कंटेंट जो पहले ज़्यादा होता था एक वीडियो में, हम उसको मज़ीद थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा उसके अंदर जिसे कहते हैं इन डेप्थ स्टडी ऐड करके हम आपको टीच कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ चला रहे होंगे। और अब नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ की भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। स्टार्स एकेडमी हेड ऑफ़िस जौहर टाउन से डेफिनेटली ये पूरी टीम आपके साथ हमेशा कमिटेड रहेगी। और इसी तरीके से कहीं पे भी कोई चेंज आती है, डोंट यू वरी, चाहे ये ऑनलाइन है चाहे ये फ़िज़िकल है, हम इसी तरीके से हर वक्त मौजूद होंगे आप लोगों को गाइड करने के लिए, आपके पास होंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह सारी चिट चैट, सारी डिस्कशन चलती रहेगी और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट चीज़ें करते रहेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी ग्रामर से रिलेटेड और नए सिलेबस से रिलेटेड कुछ बातें। तो अब मैं डेफिनेटली ये चाहूँगा, मैं आप लोगों के माइक जो है वो ऑन कर रहा हूँ, 1 बाय 1 आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हैं तो, नहीं तो डेफिनेटली मैं इसको पास ऑन कर दूंगा अपने दूसरे कुलीग की तरफ या तो हम सर यूँ कर लेते हैं कि हम ना पहले एक पूरी ब्रीफिंग दे देते हैं, एंड पे बच्चों से क्वेश्चंस ले लेंगे, तो बेहतर यही है, एंड पे हम सारे फिर उससे क्वेश्चंस ले लें। अच्छा बच्चों, हम यूँ कर रहे हैं कि मैं टीचर्स को पास ऑन कर रहा हूँ माइक ताकि वो डिस्कस करते रहें। अच्छा, दरमियान में हो सकता है कि हमारी 30-35 मिनट के बाद वीडियो जो है वो एंड हो जाए, तो आपने परेशान नहीं होना, फ़ौरन आपको दूसरा लिंक आ जाएगा और साथ ही फिर आप उसको कनेक्ट करेंगे, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक होगी बात? तो ये आप ज़रा चीज़ें जहन में रखें इंशाल्लाह। तो मैं अभी ना फ़िज़िक्स वाले सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ, उमैर नियाज़ी साहब को, वो उनसे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेशन हम एंड पे रखेंगे। पहले एक दफ़ा सारी ब्रीफिंग हो जाए न्यू सिलेबस के हवाले से, हमने क्या तैयारी की है, किस तरीके से हम लेकर चलेंगे, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं। चलें ठीक है, ये ज़रा उमैर नियाज़ी साहब को अब मैं दे रहा हूँ ताकि ये आपको गाइड कर लें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं स्टार्स एकेडमी लाहौर के प्लेटफॉर्म पे, हेड ऑफिस जौहर टाउन लाहौर में। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने बात करनी है कि सिलेबस में क्या एडिशन है और क्या सब्ट्रैक्शन है। तो रिगार्डिंग फिजिक्स में आप लोगों से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसका मैंने आप लोगों के लिए ना एक कंपैरिजन रेडी किया है और कंपैरिजन में एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से है, जैसे अगर आप लोगों, वैसे आप सबके पास सिलेबस होना चाहिए, पीएमसी का जो नया सिलेबस है ये आपके पास हार्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो कंपैरिजन है वो ज़रा सुन लीजिए। पीएमसी की अगर मैं टोटल टॉपिक्स की बात करूं तो वो 13 टॉपिक्स हैं।
जिसमें फोर्स एंड मोशन है, वर्क एंड एनर्जी है, सर्कुलर मोशन है, वेव्स, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिजिक्स। ये टोटल मैंने 13 टॉपिक्स रीड करके दिए हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे अहम बात यह है कि जो लास्ट ईयर का सिलेबस था और जो आज या कल आपके सामने जो सिलेबस आया है बाय पीएमसी, वो सिलेबस सेम है। अगर मैं जस्ट टॉपिक्स की बात करूं तो टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स भी सेम और उनका जो टाइटल है वो भी सेम है। अब जैसे देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं फोर्स एंड मोशन की, तो पिछले साल और इस साल का सिलेबस सेम है। ना ही कोई न्यू उन्होंने टॉपिक ऐड किया इसमें और ना ही कोई भी टॉपिक यहां से निकाला है। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स, वर्क और एनर्जी की बात करें तो सेम लर्निंग आउटकम्स एट 2020 पीएमसी सिलेबस। सर्कुलर मोशन की बात करें तो सेम लर्निंग आउटकम्स एज 2020 पीएमसी सिलेबस। वेव्स की बात करें तो सेम सिलेबस है, थर्मोडायनामिक्स में भी सेम सिलेबस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम है। अब जो चेंज है उसे जरा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। चेंज आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में और वो चेंज भी बहुत माइन्यूट सा चेंज है। अगर ओवरऑल यूं बोला जाए ना कि 99% सिलेबस फिजिक्स का सेम है तो ये गलत नहीं होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक्स लास्ट टाइम थे और जो आपने अब नहीं करने हैं उनमें है जी केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और पोटेंशियोमीटर। ये 3 टॉपिक्स को रिमूव किया गया है इस साल के सिलेबस में। मतलब आप केसीएल को डिस्कस नहीं करेंगे, आप केवीएल को डिस्कस नहीं करेंगे और पोटेंशियोमीटर को डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में चेंज आया है, बाकी सिलेबस सेम है सारा। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो वो सेम है, ठीक है, जो कि पिछले साल का सिलेबस था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी कोई चेंज नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो स्टूडेंट्स उसमें भी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है। यस, सेकंड चेंज ये है जी डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये आपका एक पूरा टॉपिक है और यहां से एक सब टॉपिक रिमूव किया गया है। वो कौन कौन से है जरा सुन लीजिए। इसमें वो एक्सप्लेन करता है, कहता है जी एक्सप्लेन हाउ very short wavelength of electron and the ability to use electrons and magnetic field to focus them allows electron microscope to achieve very high resolution। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो टॉपिक है ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो आप केमिस्ट्री में भी डिस्कस करते हैं और फिजिक्स के भी चैप्टर नंबर 19 में मौजूद है और बहुत से स्टूडेंट्स के ये चैप्टर नंबर 18 में है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं करना आपने और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आपने डिस्कस नहीं करना। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या रखिएगा कि ये उन्होंने रिमूव कर दिए हैं, बाकी जो सारा सिलेबस है वो सेम है। अब लास्ट में डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो इसके सारे लर्निंग आउटकम्स सेम हैं। जस्ट एक चीज यहां पे उसने रिमूव किया डियर स्टूडेंट्स और वो ये है कि शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन आइसोलेटेड एटम्स। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये जो टॉपिक है उन्होंने इस साल रिमूव कर दिया है। और अगर हम पीएमसी के लास्ट टॉपिक की बात करें स्टूडेंट्स तो वो है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये सेम है, इसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। अब डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। फिजिक्स में ज्यादा चेंज नहीं है। 5 ओवरऑल अगर मैं आर्टिकल्स को काउंट करूं तो 5 आर्टिकल्स कह लें या 5 टोटल टॉपिक्स कह दें जो उन्होंने सब्ट्रैक्ट किए हैं। बाकी सारा सिलेबस जो है वो कॉपी है लास्ट ईयर की और नंबर ऑफ टॉपिक्स जो बाकी मैं आपको बता चुका हूं वो सेम है। अब स्टूडेंट्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी को समझिएगा। लेट्स से मैं एक XYZ स्टूडेंट हूं और मैं एक टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन मुझे उस टॉपिक की ABC नहीं पता, मुझे उस टॉपिक के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन वो मेरे पीएमसी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इस चीज को कैसे आप टैकल करेंगे? स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे स्टार्स एकेडमी लाहौर के प्लेटफॉर्म पे कि हम जो आपको लेक्चर्स दे रहे हैं उस लेक्चर में जो ट्रेंड है टीचिंग का वो कुछ इस तरीके से है। स्टूडेंट्स, जब हम एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं ना तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक्स को क्लियर करते हैं जो कि आपको एफएससी के लेवल पे रिक्वायर्ड है। एफएससी के लेवल पे बेसिक्स क्लियर करने के बाद
उसके बाद हम ये बताते हैं कि ये जो एक आर्टिकल है यहां पे एंटी टेस्ट के कितने पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स आपसे शेयर किए जाते हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फिर हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि एंटी टेस्ट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी टॉपिक है, कोई एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस आउटलाइन में मौजूद है और आपका वो टॉपिक वीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसको टैकल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आपने लेक्चर को गौर से सुनना है। हर लेक्चर की जो सारी की सारी आप यूं समझ लें सीक्वेंस है, वो इसी तरह से होगी डियर स्टूडेंट्स कि पहले उसकी बेसिक्स एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एंटी टेस्ट के पॉइंट्स और फिर क्वेश्चंस। और मैं बार बार ये आपको बात बताता हूं कि स्टूडेंट्स किसी भी टेस्ट को आपने मिस नहीं करना, हर टेस्ट आपने अटेम्प्ट करना है और किसी भी टेस्ट की डिस्कशन को मिस नहीं करना। डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर रेगुलर लेक्चर। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स ये जो ओवरऑल सिलेबस है हम इसे मिलके डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह वो ऐप के थ्रू आप मुझसे पूछ भी रहे हैं। और फर्दर डियर स्टूडेंट्स अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस फिजिक्स से रिलेटेड तो आप लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चों, अब हम डेफिनेटली नेक्स्ट जो बेसिकली इस नए सिलेबस के अंदर जो सबसे ज़्यादा चेंजेस आई हैं तो वो बेसिकली बायो के अंदर है। तो आपने इसको बड़े डिटेल में सर आपको डिस्कस करवाएंगे और आपने गौर करना है कि किस चीज़ को कैसे हैं, और साथ साथ काइंडली अपने क्वेश्चंस बनवाते जाएं कि आप क्वेश्चंस माइंड में रखें कि हाँ जी फिज़िक्स वाले सर से हमने ये पूछना है, केमिस्ट्री वाले सर से हमने ये पूछना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसके बाद जो सेशन होगा डेफिनेटली उसमें हमारे पास ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चंस हम आप लोगों के ले रहे होंगे। ठीक है, ये बायो वाले सर आप। अस्सलामुअलैकुम। सलामती की इस दुआ के साथ स्टार्स एकेडमी जौहर टाउन से मोहम्मद रियाज़ आपसे मुखातिब है। बायोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक NMD कैट 2020 में 80 MCQs बायोलॉजी के हवाले से थे, लेकिन NMD कैट 2021 की बात की जाए तो इसमें 68 MCQs बायोलॉजी के हवाले से हैं। NMD कैट 2020 में बायोलॉजी के यूनिट्स की बात की जाए या टॉपिक्स की बात की जाए तो वो 18 थे, लेकिन NMD कैट 2021 की बात की जाए तो इसमें 13 यूनिट्स हैं, यानी 5 यूनिट्स को डिलीट कर दिया गया। 5 टॉपिक्स ऐसे जो NMD कैट 2020 के स्टूडेंट्स ने पढ़े थे और NMD कैट 2021 के स्टूडेंट्स को रिक्वायर नहीं है। सबसे पहले तो वो जो टॉपिक्स हैं, वो जो यूनिट्स हैं उनको देख लीजिए। पहला यूनिट जो डिलीट कर दिया गया वो प्रोटिस्ट्स एंड फंजाई है, और दूसरा यूनिट आप सुनकर यकीनन खुशी का इजहार करेंगे, वो है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। तीसरा यूनिट होम्योस्टेसिस। चौथा यूनिट है क्रोमोसोम एंड DNA, और 5th यूनिट जो डिलीट कर दिया गया वो बायोटेक्नोलॉजी। ये जो 5 यूनिट्स आपको बता दिए ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने NMD कैट 2021 के सिलेबस में अब ये शामिल नहीं किए, और ये सारे यूनिट्स शामिल थे NMD कैट 2020 के सिलेबस में। तो इस हवाले से तो आप खुशी का इजहार कीजिए और मुतमईन रहिए। अब रिमेनिंग यूनिट्स के हवाले से बात की जाए, पहले 18 यूनिट्स थे, अब यूनिट्स कितने हो गए? 13 यूनिट्स हैं, और उन यूनिट्स में कुछ यूनिट्स और टॉपिक्स बिल्कुल सेम हैं और कुछ के अंदर जो वेरिएशन है, कुछ की डिलीशन है, कुछ की एडिशन है। तो आइए उन टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। पहला यूनिट जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन था, लेकिन NMD कैट यानी MD कैट 2021 में ये यूनिट नंबर 4 है, यानी यूनिट की नंबरिंग के हवाले से फ़र्क है और इससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हमने उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है जो हमने पढ़ना है। पहला देखिए यूनिट या टॉपिक कह लीजिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो 2020 के सिलेबस में था, और यही सारे टॉपिक्स 2021 के सिलेबस में सारे के सारे मौजूद हैं। सेकंड यूनिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से था, और प्यारे बच्चों सारे टॉपिक्स 2020 के सिलेबस के हवाले से हैं। एक टॉपिक की डिलीशन होती है, वो देख लीजिए, और वो टॉपिक कौन सा जो अब के बार आपने नहीं पढ़ना।
वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अलोंग इट्स बैकबोन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में एमडी कैट 2021 के सिलेबस में से इस टॉपिक को निकाल दिया गया, यानी अब हम ये नहीं पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट देखिए एंजाइम्स के हवाले से, तो ये 2021 में वही सिलेबस है जो 2020 के अंदर था। बायो इनर्जेटिक्स की बात कीजिए तो ये सारे का सारा वही है जो 2020 में था। फिर फिफ्थ यूनिट है बायोडाइवर्सिटी, ए सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जो 2020 में था। प्रोकैरियोट्स, ये भी 2020 के सिलेबस के बिल्कुल वही है, वही टॉपिक्स हैं, वही लर्निंग आउटकम्स, सारा कुछ वैसा ही है। और प्यारे बच्चों, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ये भी हूबहू वैसा ही है जो 2020 के सिलेबस में था। अब आइए बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, ये यूनिट का नेम है। इस यूनिट में 2020 के अंदर जो टॉपिक्स थे और जो अब नहीं है या जो ऐड हो चुके उनको देख लीजिए। जिस टॉपिक को डिलीट किया गया वो फोटोसिंथेसिस है। आपस की बात है, फोटोसिंथेसिस हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ लेंगे, यहां पर भी मेंशन किया गया था, अब नहीं पढ़ेंगे। और जिन टॉपिक्स की एडिशन हुई है वो देख लीजिए। फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल पहले ना था, अब मौजूद है, पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम 2020 के सिलेबस में ना था, अब है, पढ़ेंगे। रोल ऑफ सरफेक्टेंट 2020 के सिलेबस में नहीं था, एमडी कैट 2021 के सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम 2020 के सिलेबस में ना था, 2021 के सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आ जाइए, नेक्स्ट यूनिट है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें कुछ टॉपिक्स की एडिशन हुई है और ये टॉपिक्स ना थे 2020 के सिलेबस में, और जिन टॉपिक्स की एडिशन हुई है वो देख लीजिए। कार्टिलेज एंड बोन, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, फिर डिफाइन गाउट्स एंड आर्थराइटिस, ये पहले 2020 के सिलेबस में ना थे, एमडी कैट 2021 के सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से बात कीजिए तो दो टॉपिक्स की एडिशन हुई है। वो दो टॉपिक्स में से पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस और दूसरा टॉपिक फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2020 के सिलेबस में ना था, 2021 के सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे। फिर यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें वही सिलेबस है जो 2020 के सिलेबस में था, लेकिन दो टॉपिक्स की जो एडिशन हुई वो देख लीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, यानी इनहेरिटेंस की बात कीजिए तो लास्ट ईयर को डोमिनेंस शामिल था, अब की बार ये शामिल नहीं है। फिर लास्ट यूनिट की बात बता रहा हूं, एवोल्यूशन के हवाले से था, एक टॉपिक की डिलीशन हुई और वो कौन सा, डार्विन्स वॉयेज ऑफ HMS बीगल एंड हिज ऑब्जर्वेशन, अब की बार हम ये नहीं पढ़ेंगे। याद रखिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने टॉपिक्स की स्पेसिफिकेशन की है, बुक्स की स्पेसिफिकेशन नहीं की। तो अगर आप पहाड़ों पर रहते हैं या मैदानों में या सहराओं में या वादियों में, तो स्टार्स एकेडमी जौहर टाउन लाहौर आप सभी को एंटरटेन करने के लिए, आपकी आसानी के लिए मौजूद है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बिलोंग करते हैं और NMD कैट में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं, तैयारी के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप स्टार्स एकेडमी जौहर टाउन लाहौर से कांटेक्ट कीजिए। हम आपके लिए खैर की वजह बनेंगे, आसानी की वजह बनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चों, अब ये बायो के हवाले से हो गई डिस्कशन। अभी मैं
ये जो मीटिंग है ना इसे मैं स्टॉप करूँगा, इसको एंड करूँगा, ठीक है। साथ ही आपको ग्रुप के ऊपर दूसरा लिंक आ जाएगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये मीटिंग कंटिन्यू नहीं हो सकती, तो इसे हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे बेटा, और साथ ही मैं आपको लिंक भेजता हूँ। और उस वक्त जो असल चीज़ें थी जो अभी लिंक आएगा उसमें आपकी मेजर चीज़ें हैं, और वो लॉजिकल रीजनिंग है और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो वो, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो इसके बाद आएगा, जब आपके मैं माइक ओपन कर दूंगा और फिर आप लोग बात कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ये मैं अभी विद इन सेकेंड्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है आपका नया लिंक, जिसे आप ज्वाइन करेंगे और फिर हमारी ये मीटिंग रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है जी। और उस मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, और साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे केमिस्ट्री, और सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन जो आज का था जो थी आपके लोगों की क्यूरीज़, तो वो साथ हम फिर क्यूरीज़ को भी मैनेज कर रहे होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी हेड ऑफिस जौहर टाउन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएमसी का नया सिलेबस आ गया है, और इसके हवाले से आसिफ साहब ने, उमैर नियाज़ी साहब ने और रियाज साहब ने अपने अपने सब्जेक्ट के हवाले से आपको गाइड किया। केमिस्ट्री में आपके लिए काफ़ी हद तक गुड न्यूज़ है, क्योंकि कोई भी न्यू टॉपिक जो है वो ऐड नहीं हुआ, ना कोई टॉपिक ऐड हुआ है, ना ही कोई सब टॉपिक ऐड हुआ है। अलबत्ता कुछ माइन्यूट सी चेंजेस हैं जो कि सिर्फ आप इस तरह कह सकते हैं कि लिखने की हद तक हैं। असल में कुछ टॉपिक ऐसे थे पीएमसी के सिलेबस में जो कि एक से ज़्यादा तरह से कवर हो सकते थे, तो उन्हें एक जगह से निकाल दिया गया है, और वो ओवरऑल अभी भी मोर और लेस वो इंक्लूडेड हैं ओवरऑल सिलेबस के अंदर। सबसे पहले अगर हम कोर्स आउटलाइन को देख लें तो कंटेंट लिस्ट फॉर केमिस्ट्री में हमें 19 यूनिट्स नज़र आते हैं। ये लास्ट ईयर भी 19 यूनिट्स ही थे और अभी भी 19 यूनिट्स हैं, और यूनिट्स भी सेम है, कोई चेंजिंग नहीं आई इसमें। आगे चलते हुए मैं एक एक करके उन यूनिट्स के नाम और उन टॉपिक्स के नाम लेता हूं जो चेंज किए गए हैं या जो डिलीट किए गए हैं। पहले ही मैंने बता दिया कि नया कुछ ऐड नहीं हुआ है, अलबत्ता बहुत छोटी छोटी चीज़ें माइनस की गई हैं। तो सबसे पहला हमारा हिस्सा बनता है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड या रिमूव नहीं की गई। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी सेम है, ऐसा ही है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया। गैसेस थर्ड यूनिट है, उसमें एक हेडिंग थी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रिलेट करते थे। आप जानते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये रिलेशन है, तो ये टॉपिक जो माइनस हुआ है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो ओवरऑल सिर्फ एक नाम यहाँ पर कम हुआ है सिलेबस में, लेकिन माइनस यहाँ से हम कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। आगे चलते हैं, इसके बाद लिक्विड्स के अंदर, इसके बाद लिक्विड्स के अंदर बात करें तो लिक्विड्स में थर्ड हेडिंग जो आपके पास सिलेबस में होगी, ओल्ड सिलेबस में थी, वो थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये दोनों माइनस हो गई हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन डाइपोल फोर्सेस जो हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हों या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हों, वो अब यहाँ से माइनस हो गई हैं। सॉलिड्स में कुछ ऐड नहीं हुआ। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक हेडिंग थी एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री, और उसके अंदर अमोनिया सिंथेसिस बाय हाबर प्रोसेस शामिल होती थी। अमोनिया सिंथेसिस बाय हाबर प्रोसेस अभी भी शामिल है, बल्कि उसके लिए 2 हेडिंग लिखी गई हैं, और वो जो एक नाम था, क्योंकि वो सेम इक्वल मीनिंग वाला था, वो यहाँ पे भी कवर हो सकता था, इसलिए उन्होंने सिर्फ वो नाम काट दिया। तो अमोनिया सिंथेसिस पहले भी शामिल थी, अब भी शामिल है, सिर्फ एक हेडिंग काट दी गई है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, यहाँ पर बॉर्न हाबर साइकिल, जिससे हम सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी निकाला करते थे, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और यूज़फुल भी था पीएमसी के अकॉर्डिंग, लेकिन अब वो फ़िलहाल माइनस है और वो हम नहीं करेंगे। आगे चलते हुए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें कोई नया चेंज नहीं मिलता। केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर, उसमें भी कोई चेंज हमें नहीं नज़र आ रहा। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी अगेन कोई चेंज नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स सेम है, सारी डिटेल, लर्निंग आउटकम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ पर एक टॉपिक था एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉर्ट्री, जिसमें हमें वोहलर का काम लिखना होता था।
अब वो हिस्सा माइनस कर दिया गया है। बर्जेलियस और वोहलर का काम जो है, जो बिल्कुल स्टार्ट में ही हमें कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़े तो स्टार्ट में हम वो देखते हैं, वो चीज़ माइनस हो गई है। एक छोटी सी तवज्जो आपकी ना मैं यहाँ पर एक पॉइंट पर दिलवाना चाह रहा हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखें तो ये जो सिलेबस है ना, इसमें छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। किसी और सब्जेक्ट में वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आप एक टॉपिक केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ें, वहाँ पे वो एक्सप्लेन द शेप ऑफ ईथेन मालिक्यूल लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। आप जानते हैं कि ईथेन जो है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं होते, वो तो सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो ए है वो ई वर्ड था, जो कि लास्ट ईयर ईथीन, यहाँ पे टाइपिंग एरर की वजह से वो एक डिफरेंट कंपाउंड हमें लग रहा होगा। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये नया टॉपिक आ गया ईथेन, पहले तो नहीं था ईथेन। ईथेन नहीं है, ये ईथीन ही है। और बस यहाँ पे दो जगह पे उन्होंने ना टाइपिंग एरर की वजह से ये कन्फ्यूजन हमारे लिए बनी है, तो मैं यहाँ पे क्लियर करके आगे जा रहा हूँ। इसके बाद अल्काइल हैलाइड्स, वहाँ पर हमें कुछ नया नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी कुछ नया नहीं है, एज सच है। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स सेम हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बिल्कुल पहले की तरह हैं। और इसी तरीके से बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी और मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी। तो यहाँ पर हमें कुछ नया नहीं मिल रहा, जो टॉपिक थे वो मैंने आपसे शेयर कर लिए और वो सारे माइनस ही हुए हैं, ऐड कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि हमारा ओवरऑल अभी तक जो सिलेबस हमने कवर किया है उसमें हमने ये सारे टॉपिक्स पहले ही कवर किए हुए हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड से इसको आगे लेकर चलते रहेंगे। फर्दर हम जो पीएमसी का सिलेबस है उसके तहत क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप किसी भी बोर्ड से, जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप किसी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, तो आपने परेशान नहीं होना। हमारा जो क्लास वर्क है वो सेल्फ सफिशेंट है, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं और उसके अकॉर्डिंग ही MCQs मुख्तलिफ़ बुक्स से, मुख्तलिफ़ बोर्ड्स की बुक्स से, मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस जो हैं उनकी बेस पर हम जो है ना एक कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का जो MCQ जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं, पास पेपर को इंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन केस यू हैव वन, तो फील फ्री टू आस्क, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। तो केमिस्ट्री के लिए तो ये सारे हालात हैं जी। एक बात और मैं एंड पर बताऊंगा कि केमिस्ट्री के MCQs 60 थे लास्ट टाइम, अब वो कम हो गए हैं और वो 56 हो गए हैं। तो थोड़ा सा बस ये एक नुमाया फ़र्क है, बाकी ओवरऑल सिलेबस में आपको कोई चेंजिंग जो है वो नुमाया नज़र नहीं आती। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। और अब आसिफ साहब फर्दर जो है वो आपको लेकर चलते हैं सर। थैंक यू सो मच उस्मान अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे तरीके से आपने चीज़ें वाज़े की केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हवाले से। और अब जो है हमारे पास डेफिनेटली वही सब्जेक्ट जिसकी तमाम लोगों को बड़ा एक सरप्राइज़ मिला, ठीक है ना, कि जिसे हम कहते हैं लॉजिकल रीज़निंग। अब मैं आपको डेफिनेटली बड़े एतमाद के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा हूँ कि अभी आपको एक छोटी सी इसकी झलक नज़र आने वाली है कि हाँ जी, हम इस सब्जेक्ट को कैसे लेकर चल रहे हैं। बाकी तो आप लोगों ने हमें देखा हुआ है, हम पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो अभी सर रहमान साहब हैं जो कि बेसिकली एक सीनियर प्रोफेसर हैं हमारे मैथमेटिक्स के, तो आपसे ये भी डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे और इवन कुछ आपसे MCQs भी ये बताएंगे, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाए, आप इस बात को पिक कर लो कि यू आर इन सेफ हैंड्स। आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके इन चीज़ों को टेकअप करें, एक्सेप्ट करें कि हाँ जी ये चेंज आई है, लेकिन इस चेंज से इंशाल्लाह ना ही आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना हमारी कमिटमेंट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये डेफिनेटली चीज़ें इसी स्ट्रेंथ के साथ ही आगे मूव करती रहेंगी। तो अब ये रहमान साहब आपसे लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पीएमसी के सिलेबस में आपने देखा है, जो सबसे एक नई चीज़ जो ऐड हुई है वो है लॉजिकल रीजनिंग। 5% जो पेपर है, अगर हम वेटेज के हिसाब से देखें और अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखें तो 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके शामिल हुए हैं पेपर के अंदर। लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपके जहन में होगा कि शायद ये मैथमेटिक्स के कोई डिफ़िकल्ट फार्मूलाज़ के तहत जो है ना सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, कोई मैथमेटिक्स जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व होगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना। ये क्वेश्चन बेसिकली एवेल्यूएट करते हैं आपकी कुछ पर्सनल एबिलिटीज़ को, आपकी कुछ सलाहियतें जो हैं वो उनको चेक किया जाता है इन क्वेश्चंस के ज़रिए कि आप किसी सिचुएशन को कैसे एनालाइज़ करते हैं।
या उसके बारे में आप किस तरह से जो है वो कोई आर्गूमेंट जो है वो देते हैं, या किसी स्टेटमेंट के बारे में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो कॉजेज़ में आती है या वो इफ़ेक्ट्स में आती है, वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है या डिपेंडेंट स्टेटमेंट है, या फिर कोई पज़ल आपको दिया जाए और आप उसके बारे में जो है ना वो कंक्लूजन जो है वो कैसे दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके इन क्वेश्चंस में आप फेस करेंगे। आपके पास ये हार्ड कॉपी होगी सिलेबस की, इसमें आपके पास इस पोर्शन के अंदर जो है वो बताया गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्रिटिकल थिंकिंग, सैम्पल क्वेश्चंस भी आपके पास इसमें गिवन है। क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद हम क्या लेते हैं कि हमारे पास एक सिचुएशन बनाई जाती है, एक पैसेज हमें दिया जाता है और हमने उसे रीड आउट करके ये चीज़ देखनी है कि उस पैसेज में जो बात की जा रही है, जो मैसेज दिया जा रहा है आपको, क्या वो ट्रू है, फॉल्स है, या जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपको गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है हम कोई सही फ़ैसला इस बारे में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद बात करते हैं लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़। हमारे पास जो है ना एक सीरीज़ दी जा सकती है, उसमें कुछ अलामतें हो सकती हैं या कोई लेटर्स वगैरह हो सकते हैं। एक पैटर्न को हमने समझना है, उस पैटर्न को फॉलो करने के साथ साथ हमें जो भी उसमें क्वेश्चन किया गया है उस क्वेश्चन का आंसर हमने देना है। यहाँ पे इस तरह के पज़ल्स के अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उसका इस्तेमाल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है मैथमेटिक्स का यूज़ इन लॉजिकल रीजनिंग। इससे आगे कोई फर्दर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो है वो इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन में क्या होगा कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसमें कुछ रिलेशंस होंगे, आपने उन रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना है। उन रिलेशन की बेस पे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और आपने उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देना है। फोर्थ नंबर पे लॉजिकल प्रॉब्लम। लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? ये बेसिकली जो है ये पजल्स होते हैं। आपके पास जो है ना डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं, आपने उन इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर जो है वो आंसर देना होता है कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। वो सारी स्टेटमेंट को क्लियरली आपने पढ़ना है और अंडरस्टैंड करने के बाद उसका आंसर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिफ्थ नंबर पे जो टाइप है वो है कोर्स ऑफ एक्शन। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आप उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपने एक डिसीजन लेना होता है। वो डिसीजन फॉर इम्प्रूवमेंट या फॉलो अप या फिर आपने फर्दर एक्शन के लिए कोई डिसीजन लेना होता है। तो इस एक तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो है ना वो स्टेटमेंट दी जाती है। जैसा कि ये देखें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज़ टेरिबली पुअर। एक स्टेट एक्स है, उसके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। नीचे उन्होंने कहा है कि एक्शन, दो एक्शंस आपको दिए हैं, वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट, या फिर दूसरा उन्होंने एक्शन दिया है द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर। पहली बात की है कि क्या बिजली चोरी करने वालों को पकड़ा जाए, और दूसरा उन्होंने एक्शन जो शो किया है वो ये कि क्या पावर जो है वो मज़ीद जनरेट की जाए। नीचे अब आपने डिसीजन लेना है, जो बातें ऑप्शंस में आपके पास दे रहा है आपने जो मुनासिब डिसीजन है उसको ओके करना है। अब देखें अल्फ़ा में वो कह रहा है इफ़ ओनली वन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, बीटा में वो कह रहा है कि इफ़ ओनली टू इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्या सेकंड एक्शन जो है वही काफ़ी है। और चार्ली में वो कह रहा है कि आइदर वन और टू, या कोई दोनों में से कोई एक एक्शन लिया जाए। डी डेल्टा में कह रहा है कि नाइदर वन और नोर टू, ना पहला एक्शन होना चाहिए ना दूसरा होना चाहिए। और लास्ट पे ई ऑप्शन में जो है वो हमारे पास कह रहा है कि इफ़ बोथ वन एंड टू आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्या ये दोनों एक्शन लिए जाएँ तो ये मुनासिब हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आपको दिया जाए उसकी जो स्टेटमेंट आपके सामने हो, लॉजिकल रीजनिंग में एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो स्टेटमेंट आपके सामने हो उस स्टेटमेंट के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन और जितना डाटा आपके पास गिवन है आपने उसी के अंदर रह के एक फ़ैसला करना है। अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या अपनी तरफ से कोई डाटा जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं करना।
तो यहाँ पे जो सिचुएशन वो हमारे सामने रख रहा है, हमने एक डिसीजन लेना है कि ये जो 2 एक्शंस आपको बताए गए हैं इनके बारे में, तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है कि हमारे उस एरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए ये दोनों एक्शंस जो हैं वो ज़रूरी हैं। और लास्ट में आपको जो है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में जो है ना वो क्वेश्चंस आएंगे। ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके अंदर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और आपने ये फ़ैसला करना होता है कि उनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कॉज है या कौन सी जो है इफ़ेक्ट है या फिर कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी जो है वो डिपेंडेंट है। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में जो है ना वो सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उनको हम किस तरीके से जो है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है और उसका बेस्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है। अब जैसे ये फर्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग में आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसके अंदर वो आपसे पूछना चाह रहा है कि एक पैसेज है आपके पास और उसके बारे में वो आपको ऊपर कह रहा है कि इसको केयरफुली पढ़ें और डिसाइड करें कि वेदर इसके नीचे जो रिजल्ट्स दिए गए हैं क्या वो ट्रू हैं या प्रोबेबली ट्रू हैं या फिर वो अनसफिशिएंट डाटा है, इस बारे में फ़ैसला करने के लिए कि ये दुरुस्त हैं या गलत हैं, या फिर लास्ट पे जो ऑप्शन है आपकी वो है प्रोबेबली फ़ाल्स और फ़ाल्स। अब स्टेटमेंट क्या है कि अहमद्स कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुली फॉर द पास्ट 5 ईयर, रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बीन राइजिंग ईच ईयर with 2018 being the strongest year yet। अहमद की कोई कंपनी है जो 5 सालों से कामयाब जा रही है और वो हर साल उसका प्रॉफिट राइज कर रहा है और 2018 में उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम था। अहमद ट्रीटेड हिज स्टाफ टू अ मील एट अ 5 स्टार रेस्टोरेंट इन द सिटी। अहमद ने अपने स्टाफ को 5 स्टार होटल में जो है वो खाना दिया है। अब इस सिनेरियो को सामने रखते हुए नीचे 3 बातें की गई हैं, आपने उसके बारे में डिसाइड करना है कि क्या ये दुरुस्त हैं या गलत हैं, या हो सकता है ठीक हैं या हो सकता है गलत हैं, या फिर हमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है इनके दुरुस्त या गलत होने के बारे में। तो फर्स्ट है अहमद इज़ रिच। यकीनन उसकी जो कंपनी है वो प्रोग्रेस कर रही है पिछले 5 साल से, तो ये दुरुस्त बात है कि वो एक रिच मैन है। अहमद स्टाफ आर हैप्पी, उसका स्टाफ खुश है, ये भी बात दुरुस्त है। अहमद्स कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 2017। अब देखिए 2018 में मैक्सिमम टारगेट लिया उसने, तो लास्ट 5 ईयर से वो अच्छी जा रही है, तो 2017 जो है उन 5 ईयर्स में इंक्लूड है। तो इट मीन कि ये तीनों बातें जो लिखी गई हैं ये दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। लॉजिकल डिडक्शन का मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। ये सैम्पल क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक फैमिली है और उस फैमिली में GJBETZ के नाम से जो है ये पर्सनस हैं और आगे उनके प्रोफेशंस दिए गए हैं। प्रोफेशंस क्या हैं? टीचर, राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर एंड लॉयर। लेकिन आगे देखें क्या लिखा हुआ है, बट नॉट रिस्पेक्टिवली। ये गौर से, इसलिए मैंने कहा कि स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। नॉट रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि ये जो प्रोफेशंस हैं ये उन जो पर्सनस के साथ ये रिस्पेक्टिवली उनको अलॉट नहीं किए जा सकते। अब क्या करना है आगे, वो मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जी टीचर, जी इज़ अ टीचर, जी को अलॉट कर दिया, प्रोफेशन टीचर है। जी इज़ अ डांसर, जी डांसर है। बी इज़ नाइदर, अच्छा बी के बारे में वो बता रहा है कि वो ना राइटर है और ना वो एक्टर है, ये दोनों प्रोफेशन उसको नहीं मिल सकते। ई इज़ नाइदर सिंगर नॉर लॉयर, ई जो है वो सिंगर भी नहीं हो सकता और लॉयर भी नहीं हो सकता। और फिर आगे वो टी को बारे में बता रहा है कि वो एक्टर है और जे जो है वो लॉयर है। ओके, सिर्फ 2 पर्सनस के प्रोफेशंस उसने नहीं अलॉट किए, बाकी लोगों के प्रोफेशंस उसने अलॉट कर दिए हैं। अब लास्ट पे वो क्वेश्चन आपसे क्या करता है, क्वेश्चन ये करता है कि हु अमंग हैज़ अ प्रोफेशन ऑफ लायर। आपके पास ABCD ये ऑप्शंस दी गई हैं, इनके अंदर JBET ऑप्शंस हैं। वो पूछना चाह रहा है इनमें से लायर कौन है। तो बहुत ईजी है, उन्होंने देखे स्टेटमेंट के अंदर आपको बता दिया कि जे इज़ लायर, जे जो है वो लायर है। अगर वो यहाँ प्रोफेशन कोई और ई या बी के बारे में पूछता तो देन आपने वो देखना था कि कौन कौन से प्रोफेशंस अलॉट हो गए हैं और कौन कौन से बाकी हैं। अगर कोई प्रोफेशन बी को नहीं दे सकते तो जो दूसरा बचा है वो बी को मिल जाएगा, और जो ई को नहीं दे सकते और जो ई के बी के बाद बचा है प्रोफेशन वो हम ई को अलॉट करेंगे।
तो बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आपने देखा यहाँ पे मैंने आपके साथ कोई कैलकुलेशन की बात नहीं कही, आपके साथ मैंने कोई फार्मूला शेयर नहीं किया। जस्ट और जस्ट ये आपकी एक एबिलिटी है एनालाइज करने की, एवेल्यूएट करने की, आर्गूमेंट करने की। आपकी ये एबिलिटी हर स्टूडेंट के अंदर जो है अल्लाह ताला ने ये एबिलिटीज़ दी हुई हैं। बस ज़रूरत है तो उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जब आप स्टार एकेडमी जौहर टाउन हेड ऑफ़िस के प्लेटफॉर्म से जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ ये आप वक्त गुजारेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये तमाम एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम करेंगी। और आपके लिए ये जो अभी एक चैलेंज नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह आप इस चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से फेस करेंगे और एक कामयाबी हासिल करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी कोई क्यूरी है तो वो आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये एक जो हमारी तरफ से एक इंट्रोडक्टरी सेशन था पीएमसी के न्यू सिलेबस के हवाले से, ये अब कंप्लीट हुआ। लेकिन डेफिनेटली अभी जैसे कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है और वो पिक्चर अब आपकी साइड पे है। आप लोगों ने अब जो जो क्यूरीज़ हमसे करनी है, मैं आप लोगों के माइक ओपन कर रहा हूँ, तो वन बाय वन तमाम बच्चे कोशिश करें कि एक सिमेट्री में चलें, कि ऐसा ना हो। अच्छी बात तो ये है कि अगर हर बच्चा हैंड रेस करे और मैं उसका माइक ओपन कर दूं ताकि उससे हमारी बात हो जाए, तो दैट विल बी मच ईजियर। अदरवाइज इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ केओटिक सिचुएशन, उससे बचने के लिए, ठीक है। बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, आप लोग भी देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वी हैव टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। तो बेटर इट इज़ कि आप में से जो हमसे बात करना चाहता है, किसी की क्यूरी है तो जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा है कि हमारे पास ये जो मैंने आपको अलाउ किया, जिन्होंने हैंड रेस किया है पहले, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस पे है चीज़, तो नहीं हो रही क्लियर, तो आप बता दें। ये जिनका माइक ऑन कर सकते हैं ना, ये क्या नाम है सर इनका? तमाजिर हैं। तमाजिर साहब बच्चे, अच्छा बच्ची हैं जी। हाँ जी बेटा, आप बात कर सकते हो जी बेटा, अब आप बात करो। नहीं, उन्होंने खुद। तो माजिर फातिमा बेटी, आप बात करें। गुड़िया देखें माइक आपका ऑन हुआ बच्चे या यस जी बेटा बोले। सर वालेकुम अस्सलाम। सर हम वकैब के बारे में बता दें कि वो हमारे मेंशन नहीं है ना सिलेबस में। प्यारे बेटे, वकैब मेंशन नहीं है तो आपको मुबारक हो, आपने ज़बरदस्ती मेंशन करवानी है। सर वो स्पेसिफिक वर्ड्स हो जाते हैं ना इस्लाम। प्यारे बेटे, अब ना ये ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसका मतलब है वकैब बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं आने। द गुड न्यूज़ इज़ दिस, ठीक है ना। तो अभी आप इस पे सुकून करें, कोई ऐसे है ही नहीं। जब उन्होंने लिमिट आपको दिया ही नहीं है तो हम उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे, तो इसे आप छोड़ दें, ठीक है। वकैब की आप टेंशन ना लें। ओके, हाँ जी, ओके बेटा जी। अब हमारे पास हैं तैयब भट्टू साहब। जी बेटा बात करें तैयब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पहले बताएं किस टीचर, हाँ किस टीचर से क्वेश्चन करना है, किस सब्जेक्ट के? आपसे इंग्लिश का पता करना है कि कितने एमसीक्यूज इंग्लिश कितने एमसीक्यूज 20 हैं बेटा। एमसीक्यूज, नंबर ऑफ एमसीक्यूज उन्होंने कम नहीं किए, वकैब उन्होंने कम कर दी है, ठीक है जी। ओके बेटा। जी बेटा, जिन बच्चों का क्वेश्चन आंसर हो जाए ना, वो अपने हैंड्स जो है वो ना वो लो करते जाए, ताकि मुझे पता चले कि किन का हमने बात कर लिया, किसे नहीं। ये सईद जी, सईद जी, सईद साहब बोले। सईद। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इसके क्लास कराची में चल सकते हैं फिजिकल? बेटा फिज़िकल क्लासेस जैसे ही अलाउ होंगी ना, एक्चुअली ये जो ऑनलाइन का सेशन है ये हमारे हो सकता है कि हम रिस्पेक्टिव कैंपसेस जो आपके नियरेस्ट कैंपसेस होंगे कहीं पे, हो सकता है अगर जैसे फिज़िकल क्लासेस लॉन्च होती हैं हम आपको वहाँ पे भेज दें। लेकिन फ़िलहाल ऐसे है कि इस सेशन के अंदर मल्टीपल सिटीज़ से लोग हैं, ठीक है ना। तो हम जा रहे हैं, हम अनकरीब एक ऑनलाइन सेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। आप देख लीजिएगा कि अगर आपके लिए वो फिजिबल है वहाँ पे ज्वाइन करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अलीना अलीना फातिमा। जी बेटे, अलीना फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ओवरऑल है कि लास्ट ईयर हमारा बहुत ज़्यादा इशू था कि हम पीटीबी से पढ़े या फेडरल के बुक से। हाँ जी। तो मतलब इज इट ओके कि अगर हम सिर्फ पीटीबी से तैयारी करें नो या हमें नो फेडरल के बुक नो के साथ नो, देखना चाहिए? आप यू हैव टू लुक फॉर पीएमसी सिलेबस। आपको पीएमसी को आउटलाइंस देखें एंड ट्राई टू फाइंड कि वो आउटलाइंस पीटीबी में है कि फेडरल में है, केपीके में है, एसबीटी में है, ठीक है, एसटीबी में है, किस में है, ठीक है ना। तो आपको पीएमसी की आउटलाइन को फॉलो करना है। इस दफ़ा पीएमसी ने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी है कि वी हैव नथिंग टू डू विद एफएससी सिलेबाई ऑफ बोर्ड्स, ठीक है, कि हमारा एफएससी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वी आर बेसिकली दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ असेसमेंट टेस्ट। अगर असेसमेंट टेस्ट वो दे रहे हैं तो इट मींस व्हाट, इट मींस के उन लोगों को एफएससी से कोई सरोकार नहीं। दे हैव प्रोवाइडेड यू विद सम आउटलाइन एंड यू आर सपोज टू फॉलो द आउटलाइंस। तो अब इसीलिए मैं आपको बताऊं, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये तमाम बच्चों की तरफ से बड़ा ही मतलब उन तब तमाम बच्चों तक जो है वो मैसेज जाना चाहिए। और मैसेज ये है, देखो बेटा, इस वक्त एंट्री टेस्ट को आपने एफएससी से कनेक्ट नहीं करना। काइंडली आपने आउटलाइंस देखनी है बच्चों। आउटलाइंस के अकॉर्डिंगली एफएससी से कुछ सपोर्ट मिलती है, ठीक है, वरना यूं समझें कि अब आपको एंट्री टेस्ट एक सेपरेट एंट्री है, एक सेपरेट बॉडी है। डोंट मिंगल इट विद योर एफएससी, राइट। तो एफएससी में तो अभी आपको पता है कंट्रोवर्सी चल रही है कि इवन इंग्लिश कंसीडर ही नहीं की जा रही। तो अगर एफएससी से इसकी कनेक्टिविटी होती तो फिर एनएमडी कैट के अंदर इंग्लिश कभी भी ना होती। लॉजिकल रीजनिंग का एफएससी के अंदर कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज़ उन्होंने इस दफ़ा क्लियर मैसेज दिया है कि वी आर अ सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो अच्छा, अभी हमें फिर एक आ गया कि आपकी जो मीटिंग का टाइम है वो एंड होने वाला है। मैं आपको फिर एक और लिंक भेजूंगा। अगर ये मीटिंग आउट ऑफ टाइम हो जाती है तो फिर मैं एक और लिंक भेजता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर करता हूँ। नेक्स्ट बच्चे, अब मैं जो है ना तमाम जोहा का नाम आया हुआ है जी। जोहा बोलें बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन फिजिक्स के सर से है जी, कि जी। हमारे नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो है वो बढ़ गए हैं, तो इसमें मोस्टली कंसेप्चुअल बेस अब आएंगे जो इंक्रीज नंबर ऑफ एमसीक्यू है या जो बुक की लाइंस है? बेटा बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने, और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। अगर इसलिए मैं कह रहा था कि हर बच्चे के पास हार्ड फॉर्म में सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, अगर आप अपना सिलेबस डाउनलोड भी किया है आपने और आपके पास सिलेबस हार्ड फॉर्म में भी है, तो पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पेज नंबर 4 पे लास्ट पे उन्होंने ना एक नोट दिया हुआ है। वो नोट मैं रीड आउट कर देता हूं आप सबके लिए, जिसमें लिखा हुआ है इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चंस विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल। अब मैं रिगार्डिंग फिजिक्स आपको ये समझाने लगा हूं कि आपके जो टोटल 56 एमसीक्यूज आएंगे, उनमें से जो 70% एमसीक्यूज होंगे वो इंफॉर्मेशन बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। बात समझ आई आपको? इंफॉर्मेशन बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, मतलब वेटेज जो है उसकी वो 70% है, और जो न्यूमेरिकल बेस्ड है जिसे आप एप्लीकेशन बेस्ड या लेवल वो कह रहे हैं वो 30% है। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह आप ये चीजें जो आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं या हम जो आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे, आपको ये सेम वेटेज वहां पे भी नजर आएगी। डिस्कशन आप गौर से सुनेंगे तो मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये देखें, इतने जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जो कि टोटल वेटेज का 70% है, और इतने परसेंट आपके जो हैं वो एप्लीकेशन लेवल से रिलेटेड है। आई होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जी बेटा नेक्स्ट है होरीजा बतूल। जी बेटा बोले होरीजा बतूल। सर वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मेरा सवाल बायो के सर से है कि जो चैप्टर 10 है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, उसके अंदर उन्होंने बहुत वेग सी वो लिखी हुई है कैरेक्टरिस्टिक, कि उसमें बस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स हैं। तो ये पिछले साल की तरह सिर्फ हमें पहले 2-4 पेजेस पढ़ने हैं या फिर सारे किंगडम्स पढ़ने हैं? नहीं बेटे जी, इसके हवाले से हम आपको पढ़ाएंगे भी। बस जो स्टार्स एकेडमी की आप
से जो एक डिमांड है वो ये है कि आपने सिर्फ पढ़ना है। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है कि टॉपिक्स कौन से होंगे, आपको क्या पढ़ाना है, किस टाइप के एमसीक्यूज होंगे। आपने सवाल पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ, हर फाइलम के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो उसी फाइलम के ऑर्गेनिजम्स के साथ स्पेसिफिक होते हैं। तो हर फाइलम के अंदर उन स्पेसिफिक फीचर्स के हवाले से हम बात करेंगे। जी सर। जी बेटा, क्वेश्चन कि जो हमारा जो इसका टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो हम लोग की जो प्रैक्टिस है वो अभी भी फिजिकल क्लासेस में कंप्यूटर बेस्ड होगी या कुछ ऐसा होगा, या फिर अभी भी हम पेपर पे ही करेंगे? देखिए बेटा, ये तो आपके लिए ब्लेसिंग है ना कि ऑनलाइन सेशन में हम आपको क्लिक करना, जल्दी से टाइम एमसीक्यू को रीड करना, टाइम मैनेज करना, ये हम आपको ऐप के ज़रिए सिखाएंगे। लेकिन फ़िज़िकल क्लासेस में ये अभी इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंस्टीट्यूट इतना है कि वो बच्चों को सबको कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस करवाएगा। हाँ, हम ऑनलाइन के ऊपर जो ऐप है वो हम आपको क्लासरूम्स में भी प्रोवाइड करेंगे, और उस क्लासरूम के अंदर आप जब उनको आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे तो डेफिनेटली आप उनको ऐप के ऊपर बैठ के भी सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो एक तरह की आपकी प्रैक्टिस हो ही रही होगी। ये ऑनलाइन सेशन जो है ना, ये ब्लेसिंग बन गया इस वक्त। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बेसिकली हम आपको वो ऑनलाइन की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। अगर मीटिंग क्लोज हो जाए, मैं बच्चों पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ, तो मैं आपको फ़ौरन नई मीटिंग का लिंक भेजूंगा और आपने वापस आना है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। जी सबा लतीफ़ बेटा, आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आई एम सबा फ्रॉम कश्मीर और मेरा क्वेश्चन फिजिक्स की सर से है। यस हियर। सब्जेक्ट बोला करें बेटा जिनसे आपने बात की। जी बेटा। टाइम बचाएं। सर, फिजिक्स के रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर हमारे जो भी एमडीकैट हुए, लाइक 2020, 2019 और पीछे जो भी एमडीकैट हुए, उनमें हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन 40 थे। ओके। और लाइक स्टूडेंट्स की ये साइकी होती है कि फिजिक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और मुश्किल हैं। तो इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन के नंबर इंक्रीज हो गया, लाइक 16 क्वेश्चंस ऐड हुए, तो हमें क्या सोचना चाहिए? क्या हमारा एमडीकैट इस मरतबा टफ होगा पिछले साल की निस्बत से? बेटा इसका आंसर मैं वैसे पहले भी कर चुका हूं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा सुन लें। सिलेबस जो आपका आया है उसके पेज नंबर 4 पे लास्ट पे एक नोट लिखा हुआ है जहां पे डिफिकल्टी लेवल ऑफ एमसीक्यूज को डिस्कस किया जा रहा है। उसके बिल्कुल नीचे एक नोट है, वो नोट हमें ये बताता है कि हमने क्या करना है। उस नोट में वो ये बताता है कि 70% जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल 56 है ना, तो 56 में से जो 70% क्वेश्चंस होंगे वो आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो बाकी 30% है वो उसने लिखा है वो एप्लीकेशन लेवल के हैं। अब फिजिक्स में एप्लीकेशन लेवल हम कहते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड को। अब बात आपको समझ आई कि 70% आपके स्टेटमेंट बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे और जो 30% होंगे ये न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे ऑनलाइन ऐप के थ्रू, स्टार्स एकेडमी लाहौर, हेड ऑफिस जौहर टाउन लाहौर के प्लेटफॉर्म पे डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप खुद नोटिस करेंगे कि टेस्ट के अंदर इस वेटेज को एज इट इज लिंक किया जाएगा, कॉपी किया जाएगा। तो आई होप सो काफी हद तक आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। गॉट इट? और मीटिंग का एक, क्वेश्चन और है। जी, मीटिंग का स्टूडेंट्स एक नया लिंक आपको शेयर किया जा रहा है। मेरी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि दोबारा से ज्वाइन कीजिए और अपनी क्यूरीज को पूछ लीजिए। जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने साफ ज़रा टेक्नोलॉजी के अगर ये फ़ायदे हैं कि हम आप तक पहुँच गए, तो टेक्नोलॉजी की कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी होती हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो वो भी हमें साथ साथ चलानी है। बट ओवरऑल इट्स गोइंग वेरी वेल। अब आप जहाँ पे हमने बात ख़त्म की थी बेटा, वहीं से हम शुरू करते हैं। और कायनात, ये हमारे पास क्या ना उसैद जावेद हैं, तो डियर स्टूडेंट आप बात कर सकते हैं प्लीज़। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि हमें टॉपिक जो हमें मेंशन है पीएमसी के सिलेबस में, तो जो जिस बुक में हमें मिले हम उसी से तैयार करें, चाहे फेडरल, चाहे केपीके, चाहे पंजाब। सर जो एक टॉपिक है जो और बुक्स के अंदर हमें मिलता है सर, तो फिर हम उसको कहाँ से बेटर तैयार करें? क्योंकि सर फेडरल की बुक्स में वो बहुत ज़्यादा मैंने बात समझ ली। अब सुने, अब
इसके लिए फिर आपको क्या करना चाहिए, आप ज़रा खुद कॉमन सेंस यूज़ करें, आपको समझना चाहिए। फिर आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेटरी बुक लेनी चाहिए जिसके अंदर वो बेस्ट कंपाइलेशन होगी, और डेफिनेटली स्टार्स एकेडमी हेड ऑफिस जौहर टाउन से आपको वो मटेरियल, वो पब्लिकेशंस मिलेंगी जो कि बेस्ट कंपाइलेशन होगी ऑफ दैट सिंगल टॉपिक। कोई ऐसा टॉपिक, ये जो आपने एक एक्सेप्शन डिस्कस की है, उस एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं तो हमने जब एक बुक को एंट्री टेस्ट के लिए तैयार करना है तो हमने तमाम बोर्ड्स की बुक्स को देख के उसमें जो मेन चीज़ें हैं, मतलब एक में लिखा हुआ है अल्फ़ा, एक मतलब अल्फ़ा नहीं मैं कहता, चलो एक में ए लिखा हुआ है उसका हिस्सा, एक में बी लिखा हुआ है हिस्सा, एक में सी लिखा हुआ है। तो अब जब हम उसे कंपाइल करेंगे तो हमारे पास वो ए बी सी जो है शॉर्ट फॉर्म में इकट्ठे करके आपके पास आ रही होंगी। सो यू नीड अ सिंगल बुक, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप किस बुक को कंसल्ट करें। तो डेफिनेटली दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपको स्टार्स पब्लिकेशन या स्टार्स हेड ऑफिस जौहर टाउन की तरफ से ये आपको वो पब्लिकेशन जब मिलेंगी तो उसमें ये आपका मसला हल हो जाएगा और हम सारे सिंगल पेज पे होंगे इंशाल्लाह। जी कैनात जुल्फकार, आप बोले बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। I have a question from sir. फिजिक्स, यस सर ये जो हमारा टेस्ट होगा ये तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो फिर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे इनकी कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे? हमारे पास पेपर होगा या किस तरह से? नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा होता है, अभी तक ये जो ट्रेंड था ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ था। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फास्ट है, जीकी है, नस्ट है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस है डियर स्टूडेंट्स के जब आपको कंप्यूटर के सामने बिठाया होता है ना तो आपको ब्लैंक पेजेस दिए जाते हैं, 1 2 या 3 डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में हो। तो वो ब्लैंक पेजेस दिए जाते हैं, वहाँ पे आप अपना जो भी रफ वर्क है, जो कैलकुलेशन है, वो आप वहाँ पे करते हैं। तो आई होप सो कि जब आपका ये टेस्ट ऐसे होगा तो आपको भी इस तरह से कोई पेज सेंटर में प्रोवाइड किए जाएंगे। जी महरीन अफजल, आप बोलें बेटा। ये जी महरीन अफजल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ही है। जी सर बोल। जब हम लोगों ने फिजिकल सेक्शन लिया था अच्छा, तो हमें सर कहा था कि जो सिनोनिम्स आएंगे इस पर पॉसिबिलिटी है कि उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछें। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई नहीं है। देखें अब तो वकैब लिस्ट ही निकल चुकी है, ठीक है। अब रहेगी बात कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछना। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछने का ताल्लुक वकैब से या सिनोनिम से नहीं होता, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप ग्रामर का पॉइंट इसे कहते हो। तो मेरे डेफिनेटली आपको लेक्चर मिलेंगे बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उनके एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं एक्सेट्रा। वो तो आप अगर आपके पास प्लानर मौजूद है उसमें अगर आप देखें तो स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे लेक्चर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर मौजूद हैं। तो वो तो हमने टीच करने ही करने हैं, एंड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद योर वकैब सेक्शन। थैंक यू सर। जी ये अली अहमद है शायद उसका नाम, मुझे जो लग रहा है। अली अहमद। अच्छा वो चले गए। जी रुमैसा नहीं, अली अहमद। अली अहमद आपका नाम है पहले टॉप पे। जी अली अहमद बात करें। अली अहमद आपका माइक ओपन हुआ? अच्छा रुमैसा आप बात कर लो बेटा, जिसका माइक। जी रुमैसा आपका माइक ऑन हो गया। रुमैसा आपकी तरफ वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। याया एक मिनट बेटा, याया एक मिनट आपकी बात सुनते हैं याया। जी रुमैसा बोलें जल्दी जल्दी बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों। सर मैं पहले तो बुक्स का ही क्वेश्चन था, उसका तो आपने बता दिया क्योंकि मैंने ए लेवल किया है तो मेरे पास एफएससी की कोई बुक्स नहीं है, पंजाब बोर्ड की भी नहीं और फेडरल की भी नहीं। तो मुझे बुक्स लेने की फिर जरूरत नहीं है क्योंकि एमडी कैट की जो बुक्स होंगी वो आप प्रोवाइड करेंगे। Yes. मैं वही यूज करूँ। यस एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली वही। जी ठीक है। और एक और था रिजल्ट के बारे में कि कंप्यूटराइज्ड है तो रिजल्ट उसी टाइम फिर अवेलेबल हो जाएगा या नहीं नहीं, मेरा ख्याल है वो आपको देखें, हाँ सुनिएगा, देखिए मेरे बेटे ऑनलाइन टेस्ट होना तो अगर आपको उसी वक्त पता चलता जाए कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप 3 क्वेश्चन से आगे मूव ही नहीं कर सकोगे।
तो उस वक्त फ़ौरन नहीं मिलेगा, शाम तक वो आपको उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, आपकी ईमेल पे आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। उसी वक्त तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप क्लिक करें और आपको पता चलता जाए, ये नामुमकिन है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ना ही वो ऐसा कर सकते हैं। ये तो आप नफ्सियाती तौर पे दूसरे क्वेश्चन पे ही नहीं जा सकोगे। जी जी, ये भी सही। और फिजिक्स का क्वेश्चन था एक, वो पूछना है। जी जी। सर ये आप एंगल्स में कॉस की वैल्यूज बताते हैं कि कॉस 90 की ये वैल्यू है और डिफरेंट, हम कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते पूरे पेपर में, तो ये हम वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली बड़ा जी, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता कि साइन 15 डिग्री आपको एंगल दे दिया हो, साइन 17 डिग्री दे दिया हो। बड़े कॉमन से एंगल पूछे जाते हैं। 30 डिग्री की बात की जाती है, 45 डिग्री की बात की जाती है, 60 डिग्री की बात की जाती है, 90 डिग्री की बात की जाती है, 180 डिग्री की बात की जाती है, 360 डिग्री की बात की जाती है। तो आप यूं समझ लें कि ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, वो आपसे पूछे जाते हैं। और ये ट्रेंड है पिछले आप 5, 6, 7 साल पास्ट पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई एंगल नहीं होता जिसमें स्पेसिफिकली आपको कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होता है। अब आप क्योंकि ए लेवल से हो, आपका जो पीछे सारा ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से होता है कि पेपर के स्टार्ट में आपको सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज दी होती हैं, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी दिया होता है। तो इसमें मैं आपको ये गाइड करूंगा कि जो कॉमन एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज को आप याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, स्पेसिफिकली 30 डिग्री को, 45 डिग्री को, ठीक है, 60 डिग्री को, 90 डिग्री को एंड सो ऑन। आई होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है बेटा मोहम्मद जुहेब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक बेटे। सर मेरा ना लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से जी, सवाल जी। है कि सर जैसे आपने एग्जांपल दी, पीएमसी ने भी एग्जांपल दी हमें कॉज और इफेक्ट की। जी जी। तो सर इसमें देखिए हर बंदे की एक अपनी सोच होती है। कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई ट्रेंड या कोई इस तरह का अफेयर आता है तो जी। कोई बंदा उसको पॉजिटिव दे रहा होता है, कोई उसको कंडेम कर रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई न्यूट्रल है उसको लेकर। तो सर उसने हमें जो स्टेटमेंट दी है कि जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरे से स्टेटमेंट दी है कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी जो है वो अच्छी हो रही है। जी जी। तो सर ये दोनों बातें जो हैं एक दूसरे का कॉज हो भी सकती है, लेकिन में से एक कॉज हो सकती है, एक फैक्ट हो सकती है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। अब देखिए जैसे गवर्नमेंट की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इकोनॉमी कब बेहतर होती है? जब डेवलपमेंट होती है। जी जी। और लोगों के स्टैंडर्ड कब बढ़ते हैं? जब इकोनॉमी बेहतर होती है और चीजें यानी जैसे सस्ती होना शुरू हो जाती हैं। ले भाई आपको मुबारक हो, आपने हम उसको कैसे देखेंगे? बच्चे जुहेब वैसे आपको मुबारक हो, आपने तमाम टीचर्स को फाइल खोलने पे मजबूर कर दिया। आपका क्वेश्चन इतना अच्छा था, हमारा भी दिल कर रहा है कि हम पढ़ लें कि यार ये क्वेश्चन कैसा है। मतलब थैंक्स टू यू फॉर दिस स्पेसिफिक ट्रीट कि हम भी पढ़ रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसा है। बच्चे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, गुड, वेरी गुड। जी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो है ना आपने स्टेटमेंट को जो है ना वो पढ़ना है अच्छी तरीके से, और उसमें किसी किस्म का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना उसको शेयर नहीं करना। जो आपको इन्फॉर्मेशन या जो डाटा दिया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपने उसी प्रिमिसेस में रहना है और उसको जो है ना उसी तरीके से देख के एनालाइज करके आपने उसका आंसर देना है, ठीक है। ये अब यहाँ पे जैसे वो कह रहा है कि जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप हैज़ बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years, ये स्टेटमेंट है। तो अब नीचे सेकंड वो कह रहा है कि पाकिस्तानी इकॉनमी हैज़ बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, कि इसमें मुसलसल जो है ना वो इजाफा हो रहा है। तो अब नीचे वो जो है ना वो अब आपसे पूछ रहा है ऑप्शंस के अंदर के मतलब है कि क्या इसमें से स्टेटमेंट जो है कॉज होगी, इफेक्ट होगी, या फिर उसमें कौन सी ऑप्शन चार्ली पे चले जाएं तो वो इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं, या बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ डिपेंड। तो आपने जो है ना इस चीज़ को स्टेटमेंट के मुताबिक लेके चलना है। अब यहाँ पे आपके पास जो बेहतर ऑप्शन है इनमें इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने उसको चूज़ करना है, ठीक है ना। इसमें किसी किस्म का पर्सनल जो है ना वो आपने या अपने कंट्री के हालात को देखना है या किसी यूरोप के कंट्री, इस तरह की कोई चीज़ नहीं आपने जो है ना जजमेंट करनी। ज़ुहैब मैं आपकी ना थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। जी जी। मैं आपकी ना थोड़ी सी हेल्प करता हूँ इस हवाले से कि हमने इसको कैसे लेना है। लेट मी से अ फ्यू वर्ड्स विद जी जी। ठीक है।
देखो बेटा, मैंने आपको जब सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी कि काज एंड इफ़ेक्ट। तो कुछ एक बंदा अगर हंस रहा है, ठीक है ना, तो आप सोचते जाएंगे तो उसके कई काजेज आ सकते हैं। आप कहते हो उसकी लॉटरी निकली है, आप कहते हो जनाब उसको एक जो है ना अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है, उसकी वैसे ही कोई गुदगुदी कर रहा है। ये तो आप जितने सोचेंगे ना, आपको यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द प्रीमिसेस। जो आर्ग्यूमेंट का प्रीमिसेस है उसके अंदर आपको बाउंड करना है। अब आप देखते क्या है कि कौन सी एक मेजर उसमें है चीज़ और कौन सी उसमें स्मॉल है। फॉर एग्जांपल, कंट्री बड़ी है कि लो इनकम एवरेज बड़े हैं। अब मैं इस एमसीक्यू की अगर टिपिकली बात करूं तो दोनों में कौन सी बड़ी कैटेगरी है? क्या एक गरीब आदमी 10 रुपए आज उसको ज़्यादा मिल गए तो क्या मुल्क तरक्की कर जाएगा? बात समझ रहे हैं? एक बंदे की बात नहीं कर रहे, आप ग्रुप की बात कर रहे हैं बेशक, लेकिन एक ग्रुप को अगर ज्यादा पैसे मिल गए तो क्या मुल्क तरक्की कर जाएगा? नहीं। अगर मुल्क तरक्की करेगा तो सबको पैसे मिलेंगे। आपको देखना है कि बिगर जो स्क्रीन है वो क्या है, उस बिगर स्क्रीन से कॉज जनरेट होगा, उसका इफेक्ट माइनर स्क्रीन पे जाएगा। माइनर स्क्रीन कभी भी बिगर स्क्रीन पे इफेक्ट नहीं कर सकती। जी सर, मैंने जब सोचा तो मैंने यही इसका इनके ऑप्शन निकाला कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इनकी जो सेकंड स्टेटमेंट है इकोनॉमी से रिलेटेड, ये वो इसका कॉज है। ठीक है, यस, बीटा इसका आंसर है। बिल्कुल आप बीटा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर। मैं इंग्लिश का हूं, मैं तो सिर्फ लैंग्वेज की हेल्प से उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूं। सर जब आपको पढ़ाएंगे हाँ तो बस ठीक है, क्लियर हो गया ना? बस एक आखिरी बात सर। हाँ जी सर, जैसे पाकिस्तान में आजकल के जो हालात हैं, ठीक है, वो तो सर ने क्लियर कर दिया कि हमने अपने कंट्री का हाल नहीं देखना, लेकिन वैसे आजकल हमारी कोई भी बेहतर हो रही है लेकिन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड फिर भी डाउन जा रहे हैं। तो ये तो देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं बेटा, एक जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे एक स्टेटमेंट करता हूं कि चाइनीज़ आर हेल्पफुल, चाइनीज़ आर शॉर्ट स्टेचर्स, चाइनीज़ आर सोशल, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट इज़ द बेस्ट चॉइस? मैं कहता हूँ अल्फ़ा पे लिखा है चाइनीज़ आर सोशल, चाइनीज़ आर स्मार्ट, चाइनीज़ आर, मैंने क्या बोला था सर? एक और ऑप्शन मैंने क्या बोला था? और एक ऑप्शन मैं कहता हूँ हाँ, उसके बाद चौथा ऑप्शन मैं देता हूँ चाइनीज़ आर ब्यूटीफुल। और अब अगर आपको कोई चाइनीज़ वैसे पसंद है तो आप तो दिल करेगा कि यार ये ऑप्शन भी ठीक है। आपने ये देखना है व्हाट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू। Is it clear? Don't make a new argument, don't make a new, जिसे हम कहते हैं ना, एक नया premises generate मत करो। Try to live within that given text. That is called logic. Logic आप given statistics से निकालते हो। मैं आपसे कहता हूँ what is logic? मैं आपसे कहता हूँ बेटा आधा गिलास पानी का भरा हुआ है। Logic किसे कहते हैं? आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, इसका आंसर मुझे दो कि आप क्या कहोगे लॉजिकली? लॉजिक किस, हाँ, इसकी लॉजिकली आंसर मुझे बताओ क्या होगा? दूसरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आधा ग्लास टूटा हुआ है कहूंगा या कहूंगा आधा ग्लास खाली है? क्या बने? व्हाट इज द बेस्ट चॉइस? आधा ग्लास खाली है। हाँ, कहां से मुझे क्लू मिला? मुझे भरे हुए लफ्ज से क्लू मिला। जी ठीक है, उस भरे हुए लफ्ज से जो मुझे क्लू मिला है उससे मैंने कहा कि अच्छा, भरे का अपोजिट मैंने सर्च करना था, खाली। आधा ग्लास सही सलामत है। अब बताओ क्या भरा, बाकी कहूंगा खाली है या कहूंगा टूटा हुआ है? नहीं, वो सर खाली होगा। टूटा हुआ है। नहीं भरा हुआ ना, मैंने दूसरी स्टेटमेंट चेंज की कि मैंने कहा आधा ग्लास टूटा हुआ है, तो इसका मैंने कहा आधा ग्लास सही सलामत है। ठीक है, तो आपको यू हैव टू लिव विद इन द गिवन आर्ग्यूमेंट बेटा, डोंट जिसे कहते हैं क्रॉस द बाउंड्रीज। ठीक है बेटा, तो दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। सहमा सरफराज बेटा, नेक्स्ट आपके टर्न है और हम इस सेशन को जल्दी जल्दी करें, अभी 3-4 हाथ बाकी रह गए हैं ताकि हम जल्दी जल्दी बच्चे बात करें। प्लीज सहमा सरफराज। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा ओवरऑल क्वेश्चन ये था कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि फेडरल की बुक जो है बस बेटी सहमा इधर ही रुक जाए प्यारी बेटी। इस वक्त जो है ना, पीएमसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे उन्होंने काफ़ी मामलात सुलझा दिए हैं। नंबर 1, उनकी जो ये स्टेटमेंट आई है जिसे हम कह सकते हैं कि उनकी कौन सी स्टेटमेंट, फिलॉसफी या स्कूल ऑफ थॉट आप उन्हें कह सकते हैं, कि उनकी जो मिशन स्टेटमेंट आई वो ये है कि वो कहते हैं वी हैव नथिंग टू डू विद एफएसी। हम अपनी आउटलाइन दे सकते हैं आप लोगों को, उस आउटलाइन के अगेंस्ट आपने प्रिपेयर करना है।
ठीक है। अब इंशाल्लाह जो आपके लिए बेस्ट बुक होगी, ना वो पंजाब होगी, ना वो फेडरल होगी, ना वो केपीके होगी, वो होगी स्टार्स पब्लिकेशन की, क्योंकि वो प्योर पीएमसी के पैटर्न पे लिखी गई होगी। तो अब आपके लिए वो सारी सिंक की जाएंगी, जहां जहां से जो टॉपिक है वो सिंक करके आपको विद इन, जिसे हम कहते हैं ना, विद इन सिंगल बुक वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नो द एंट्री टेस्ट हैज़ बिकम अ सेपरेट एंटिटी। इसको आप मिक्स नहीं कर सकते विद योर एग्जिस्टिंग एफएससी करिकुलम, राइट? तो आप उसे सेपरेट कंसिडर करो। चलें, सर मैंने बायो जो है ना वो की हुई है फेडरल से भी और पंजाब से भी। प्यारी, तो बहुत अच्छी क्या बात मैं है। बायो आप मुझे अब आप मुझे एक क्वेश्चन करो, ये तमाम बच्चे, क्योंकि इसका आंसर बड़ा ज़बरदस्त है, सब बच्चे, तमाम बच्चे ना आज घर पे बैठ के वर्किंग करें, पीएमसी की बायो की टॉपिक लिस्ट सामने रखें, और जिन्होंने फेडरल और पंजाब किया है उसके कंटेंट्स निकालें, बायो के सामने रख लें, ठीक है? सिर्फ ज़्यादा अंदर टॉपिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट्स में देख लें, जो जिसमें मिलता जाए वो टिक करता जाए, उसको पता चल जाएगा कि ये पंजाब से करना है, ये फेडरल से करना है, ये फलां से करना है। इतना काम कर, और कहीं पे हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक भी आ जाए जो सिंध के अंदर हो, ना फेडरल में हो ना पंजाब के अंदर हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको डेफिनेटली एंट्री टेस्ट की प्रिपरेटरी बुक लेनी है आपको, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त एंट्री टेस्ट की जो प्योर बुक्स होंगी वो आपको फ़ायदा देंगी, ना पंजाब देगा ना आपको फेडरल देगा। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था, बायो का पूछना था कि जो फेडरल के मैंने नोट्स बनाए हैं, फेडरल की बुक पढ़ के फुल बुक पढ़ी है, पंजाब और फेडरल की पढ़ी है, और उसमें जो डिफरेंसेस सुना वो मैंने लिखी है, एक नोट्स बना लिया। कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स देखें, कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स ये है कि इमरान खान अच्छा लीडर है या नहीं है, इसके ऊपर कभी एमसीक्यू नहीं आएगा, क्योंकि कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा बुरा है। तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स पे कभी भी एमसीक्यूज नहीं आते बेटा, जो कॉमन आते हैं उस पे आते हैं, ठीक है? तो इस वक्त आप उनकी कंट्रोवर्सीज अच्छी की आपने निकाल ली ताकि आपको ये पता हो कि ये मैंने नहीं पढ़ने। नहीं सर, कंट्रोवर्सी नहीं, जो भी पंजाब में है लेकिन फेडरल में है लेकिन पंजाब में नहीं है, इस तरह की। प्यारी बेटी, पीएमसी में वो है जी, वो तो ऑफिस है। तो अब वो पंजाब की बुक में है, सिर्फ फेडरल में नहीं है। फेडरल में भी है और पीएमसी के हवाले से भी वो टॉपिक। प्यारी बेटी, पीएमसी की टॉपिक लिस्ट देख के वो आपको किसी भी बुक से मिलता है वो वहां से लें, बस सिंपल सी बात है। पीएमसी की जो आउटलाइन है उससे बेस बनाओ बेटा, एफएससी को काइंडली मत बेस बनाओ। यही तो हम करने जा रहे हैं। किताबों के अंदर जो हम आपको अब बुक्स देंगे स्टार्स हेड ऑफिस जौहर टाउन से, वो बुक्स आपको इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए होंगी। हम आपको पीएमसी की रेकमेंडेड बुक बना के देंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीएमसी के टॉपिक्स होंगे, ना पंजाब। मतलब हम वो नेशनल एक तरह की बुक डेवलप करेंगे, वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम चीज़ों से ऊपर होगी, ठीक है साइमा? सर वो कब तक बेटा राइट आफ्टर योर एग्जाम, इंटरमीडिएट के जो एग्जाम जैसे ही होंगे उसके फौरन बाद आपके वो हाथ में होगी बुक इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया बेटे। अतिया रहमान बेटा आप बोलें। अतिया रहमान, अतिया रहमान बेटे, कैन यू हियर मी? अतिया रहमान, नो। मोहम्मद तैयब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा सब्जेक्ट बताएं, किससे बात करनी है पहले? सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली तो फिजिक्स से था, लेकिन वो आंसर हो गया था। मेरा दोस्त ये था कि हमें रजिस्ट्रेशन कब करवानी चाहिए? अभी ओपन हो गई तो करवा दें। देखिए मेरी बात सुने, आप डेट्स सिलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, उन्होंने अपने पास नहीं ली। पहले ये होता था कि यार पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो डेट्स पहले मिलेंगी। अब आप लोगों ने बतानी है कोई सी 3 डेट्स ऑनलाइन के लिए 30 अगस्त से लेके, तो इसका मतलब है आप जिस टाइम, जो लिमिटेड टाइम उन्होंने दिया है उसके दौरान आप किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो डेट्स तो आपने सिलेक्ट करने के आप पेपर के लिए कब जाओगे। पहले ये होता था कि आप हाँ जी रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाएंगे तो यार जल्दी डेट आ जाएगी, लेट करवाएंगे तो लेट डेट आएगी। ऐसा चक्कर नहीं है, आप पूरा महीना आपके पास है, कोई सी डेट्स। और ये डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रबल सम भी होने जा रहा है, क्योंकि तमाम बच्चों की कोशिश यही होगी कि हम 30 सितंबर जो है ना डेट ले लें, ठीक है, ताकि 2 महीने मिल जाएंगे। तो अभी ये पाकिस्तान है प्यारे, इसमें टेंशन नहीं लेनी। अभी हो सकता है कुछ इस टेस्ट के हवाले से चेंजेस आ जाएं, ठीक है, घबराना नहीं है।
तो इंशाल्लाह जैसे आज आपके सामने बैठे हैं और आपको ब्रीफ कर रहे हैं स्टार्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, तो ये इंशाल्लाह आपको ऐसे ही ब्रीफिंग मिलती रहेगी, ऐसे ही बात करते रहेंगे, आपको एक एक चीज़ पे कॉन्फिडेंस देंगे और चलाते रहेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ साथ हम खुद भी चलते रहेंगे। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? बेस्ट विशेस फॉर सर उस्मान। जी सर, बेस्ट विशेस फॉर सर उस्मान बोलें जी। ये पता नहीं विश किया है कि आपने नाम रखा है। जी मिनाहिल है, इनके बाद हम थोड़ा सा सेशन को स्पीड अप कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 1.5 घंटा हो चुका है इस सेशन को कंटिन्यू किए हुए। जी बेटा सर सबको ओपन कर दें, सबके माइक अलाउ कर दें ताकि जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बोलो। सर मेरा क्वेश्चन सबसे ये है, मैंने पूछना था हमें असाइनमेंट्स असाइन की गई हैं, ठीक है तो वो सेंड कैसे करनी है? बेटा मेरी बात सुनो, ये MCQs की असाइनमेंट है प्यारे बेटे, इसकी आपको की मिल जाती है, आप सेल्फ असेसमेंट इसे कहा जाता है। एक असाइनमेंट होती थी जिसमें मैं कहता था कि हाँ जी मुझे एक फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन लिख के भेजो मैं ताकि उसको चेक कर लूं, वो इंटरमीडिएट में तो होता है बेटे, ये आपका MCQs बेस्ड है, इसमें आपको की मिल जाती है, आप अपनी असेसमेंट खुद करें, इसे हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो जो असाइनमेंट है वो तो हमने टाइटल दे दिया ताकि आप घर पे बैठ के कर सको, ठीक है, वरना यह है कि वो बेसिकली आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, आप उसे मार्क करें, उसके आंसर्स निकालें और साथ ही फिर हमें आप अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो ऐप के जरिए आप हमसे डिस्कस कर लें। ओके सर जी थैंक यू मेरा पुत्र। ये विशाल कुमार या ये एक मिनट सर, इसको जरा अलाउ करें सबको, सबको कर दिया सर। मैं नहीं एडमिट करें सबको, बच्चे आ रहे हैं अभी। जी अतिया रहमान बोलें बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी। सर मेरा फिजिक्स के सर से क्वेश्चन है। जी जी बेटा। सर जो हमारे पास सर्किट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, सर जैसे कि आज हमारा टेस्ट है इसी चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें जो सर्किट वाले क्वेश्चन है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कैसी प्रॉब्लम बेटा? सर देखें जो पैरेलल सर्किट्स और सीरीज सर्किट्स है ना, यानी जो सर्किट बना हुआ है सर, ये नहीं समझ आती कि इसमें कौन सी दो को मिला के सीरीज बनेगा और फिर उनको मतलब मिला के किस तरह से पैरेलल में अरेंज होगा। अच्छा, इसका एक बड़ा ज़बरदस्त आंसर ये है कि डिस्कशन का लेक्चर अपलोड हो चुका है और बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डिस्कशन है, आप डिस्कशन के लेक्चर को ज़रूर सुने, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आंसर ज़रूर करूँगा क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। बेटा याद रखो, जब कभी दो रेजिस्टेंसेस के अंदर सेम करंट पास करे ना, दो रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट पास करे तो वो सीरीज में है, और अगर डिफरेंट रेजिस्टर्स के अंदर करंट डिवाइड हो रहा है ना तो वो पैरेलल में है। सिंपल इज दैट, करंट की डिवीजन से हिसाब लगाना है, सेम करंट पास करेगा तो सीरीज, और अगर करंट डिवाइड हो जाए दैट इज इन पैरेलल। गॉट इट? जी सर, थैंक यू। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर जिस तरह हमारे अब डेली टेस्ट सिस्टम चल रहा है और लेक्चर्स भी इसी तरह से हो रहे हैं, तो सर कैसे क्या ये मुमकिन नहीं है जिस तरह लास्ट वीक जो है इंग्लिश के सर ने ऑनलाइन सेशन रखा था जूम क्लास, वो काफ़ी ज़्यादा जो था अच्छा। प्यारे बेटे वो आपको आज ही ग्रुप में शेड्यूल शेयर हो जाएगा, पूरे वीक का टाइम भी और लिंक भी, और ये सारी चीज़ें आपको आज अवेलेबल हो जाएंगी ग्रुप के ऊपर। तो वो मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने टाइम टेबल बना दिया, आज को वो सारा आपको सेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिज़िक्स और बायो वीक में 2 टाइम्स हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश और केमिस्ट्री वीक में 1 टाइम है, ठीक है। तो ये आपको लाइव सेशंस मिलेंगे और फ्रॉम मंडे ही मिलेंगे, ये टाइम टेबल आपके साथ आज ही शेयर हो जाएगा और हो सकता है इसी मीटिंग के फ़ौरन बाद शेयर हो जाए। मोहम्मद जुहेब। जी सर, मैंने सवाल सुना था कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है ये तो कोरोना वायरस पेंडेमिक वजह से हो रहा है, तो ऑनलाइन का मतलब तो ये होता है ना कि हम घर में बैठ के दें, यार ये बिल्कुल आपने सही कहा, ऑनलाइन है तो घर पे ले लो, ठीक है, वो घर पे लेते हैं तो आप लोग किताबें खोल लेते हो, ठीक है ना, आपके ऊपर भी तो आंख रखनी है ना। लेकिन आपकी बात बिल्कुल वही तो मैं क्या, मेरी बात सुनो, अब इसमें सीन क्या है, इसमें सीन सिर्फ इतना है कि ये पॉलिसी बेटा अभी कंफर्म नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं क्योंकि हम भी जो है ना इस चीज़ को नहीं चाहते कि बच्चे का फ्यूचर एक क्लिक की वजह से गलत हो जाए, बात समझ रहे हैं आप? तो ये हमारी भी ख्वाहिश है
कि आप कहीं पे एक छोटी सी रीडिंग, कहीं पे टाइमर लगा है, थोड़ा सा सर्किट उसका माउस का सर्किट हिल जाता है या तार नहीं मिलती, उसकी वजह से एट लीस्ट आपका फ्यूचर ना ऑन स्टेक चला जाए। ये हमारी भी ख्वाहिश है। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस मुसीबत से, इस कोरोना से हमारी जान छूटे और हम नॉर्मल आ जाएं। अभी तक मुझे तो, मैं अपना अगर ज़ाती आपके साथ शेयरिंग करूं तो वो ये है कि डेफिनेटली हम लोग जो हैं इंशाल्लाह फ़िज़िकल में ही टेस्ट अटैम्प्ट करा रहे होंगे और कर रहे होंगे, काफ़ी मुझे यकीन है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें बेटा, इनसे होने की बात, मरियम मुर्तज़ा बेटा आप बोलें। मरियम मुर्तज़ा, अच्छा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि हमारी फिजिकल क्लासेस यूनिवर्सिटी 7 से लेकर गवर्नमेंट ने एडमिशन दे दी है। बेटा इंशाल्लाह ये आपको, आप पहले इधर जोहर टाउन में पढ़ रहे थे, क्यू ब्लॉक में? जी सर। हाँ बस बेटा इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, इस मसले को मैंने ग्रुप पे वैसे आंसर कर दिया था आप लोगों को, हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है बेटा? सर असाइनमेंट के बारे में सर पूछना था। हाँ बोलो उसैद। सर आप जो असाइनमेंट हमें असाइनमेंट जो असाइन करते हैं सर, उनकी हमें की सर बहुत देर से मिलती है, हमारा टेस्ट गुजर जाता है, हम सर पहले उसको ना ही अटेम्प्ट कर सकते हैं ना उनके करेक्ट आंसर। प्यारे बेटे इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। पिछली कोई बात है तो एक्चुअली ना हम चंद चीज़ें बच्चों को अपलोड करने में या बच्चों को सर्च करने में मसला हो रहा था, ठीक है ना? चलें जी, एक दफ़ा फिर आपको मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तीसरा सेशन भी एक्सपायर होने का टाइम आ गया और आप लोगों ने इतना अच्छा इंटरेक्टिव बना के रखा कि हाँ। एक और क्वेश्चन सर बायोलॉजी के टीचर से। जी जल्दी करें। जी बेटे। जी सर ये पता करना सर, आपने जो 2 चैप्टर में स्पोर्ट एंड मूवमेंट और ये वाला कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया, तो उनमें सर ऐसे टॉपिक्स भी आ गए हैं जो आपने हमें सर पढ़ाए नहीं अभी तक, न्यू एडेड है सर, वो कब होंगे फिर सर? जी बेटे इसको हम लोग कर देंगे ऐड, आपने बस पढ़ना है, ये एडिशन हमारी जिम्मेदारी है, हम कर देंगे इसको ऐड। जी आपको मिल जाएंगे बेटा। ये हमने प्लान किया हुआ है उसैद, ये हमने प्लान कर लिया मेरे प्यारे बच्चे कि जो यूनिट निकल गए हैं और उनके टॉपिक्स ऐड हुए हैं तो उनके हम फ़ौरन मेकअप जो है वो लेक्चर्स अभी आपको उस पे ऐप पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा? चलें प्यारे बच्चे, आप लोगों से बड़ा अच्छा रहा इंटरेक्शन, ठीक है? मेरे तमाम दोस्तों की तरफ से आप तमाम लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं। इंशाल्लाह वी आर विद यू, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे ये 10 मरतबा सिलेबस चेंज करें, नई चीज़ें दें, तो ये हमसे भाग नहीं सकते। इंशाल्लाह हम इन्हें हर लेवल पे इन्हें दबोच लेंगे और इंशाल्लाह हम आपकी इससे मज़ीद अच्छी से अच्छी तैयारी करवाते जाएंगे। वी आर कमिटेड और हम आपसे भी डेफिनेटली इसी चीज़ की कमिटमेंट की एक तरह की एक्सपेक्टेशन करते हैं। सर कोई आप में से कोई बात करना चाहे तो प्लीज़, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं। चलें ठीक है, फिर बेटा मिलेंगे फिर इंशाल्लाह एक नए सेशन में, जब हमें मैं आपसे आज टाइम टेबल जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि आज ही शेयर हो जाएगा लाइव क्लासेस के लिए। वीक के अंदर 2 दिन हम मतलब 6 डेज़ अ वीक लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। ये फिक्स पैटर्न हो गया, उस पर आप अपनी क्यूरीज रखें उसके ऊपर और कोशिश करें कि इसको जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव कर सकते हैं ना। जैसे माशाल्लाह आज आप लोगों की देखें कितनी ज़बरदस्त इंटरेक्शन थी कि हमें 2.25 घंटे होने को हैं और अभी तक हम बैठे हैं और ऐसे लग रहा है कि अभी बहुत बातें करने बाकी हैं। तो सच एनर्जी वी नीड, ठीक है? आप लोगों की जो एनर्जी है ना वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट होती है। आप जितना एनर्जेटिक और जितने इन्वॉल्व होंगे हम उतने उससे कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है? तो आप अपनी क्यूरीज तैयार रखें, आप अपने क्वेश्चंस बना के रखें कि सर की क्लास है, आज लाइव सेशन है सर का, फिज़िक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, लॉजिकल रीजनिंग का, सब का। तो इनमें से ये क्वेश्चन मैंने फ़लाँ सर से करना है, ये आपने थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है और हम आपको इंशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे वेलकम करेंगे। स्टार्स एकेडमी लाहौर हेड ऑफिस जोहर टाउन आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है, आपके लेकर चलेगा। आपके एकेडमिक्स के हम रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी प्रिपरेशन के हम रिस्पॉन्सिबल हैं और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, डोंट यू वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।